नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं पटना के जेडीयू कार्यालय में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जेडीयू के तेज तर्रार प्रवक्ता हेमराज जी। हेमराज जी, हल्ला बोल टीवी पे आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी जो एक आरोप लगा है मंत्री अशोक चौधरी पे, करोड़ों नहीं अरबों के जमीन घोटाला का, उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आरोप लगाने वाले आरोप लगाए, आरोप लगाए तो फिर जिस पर आरोप लगा जी वैसे लोगों को, चाहे जो भी हो, वैसे लोगों को इसका खुलासा करना चाहिए। अपनी सफाई में मीडिया के सामने आके अपनी बात को रखनी चाहिए। जी और इसमें देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देर होने से कंफ्यूजन पैदा होता है। तो हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि चाहे जो भी हो, हमारे पार्टी के हो या दूसरे पार्टी के हो, सब लोगों को मीडिया के सामने आके अपनी बातें रखनी चाहिए। जी नीतीश सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आज तक कोई भी दल, विपक्षी दल हो, बड़े से बड़े दल हो, कोई भी आरोप, भ्रष्टाचार का तो आरोप नहीं लगा सकता है, लेकिन उनके मंत्री पे ऐसा आरोप लगना, उसके अलावा और भी मंत्री होंगे जिन पे आरोप लगेगा फ्यूचर में या नहीं, वो तो विपक्ष के लोग बताएंगे, या प्रशांत जी जैसे खुलासा कर रहे हैं, और भी भाजपा के कुछ मंत्री और नेता पे जैसे आरोप लगाए हैं। तो यहाँ पे अभी तक वो ये अशोक चौधरी जी अभी क्यों नहीं आ रहे, मीडिया के सामने अपना बात क्यों नहीं रख रहे हैं? इस पे तो जेडीयू भी अपना पक्ष रखेगी ना। देखिए, अभी तो उनको आना चाहिए, जवाब देना चाहिए। जी अब वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में अब मैं तो कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम थे, कायम हैं और भविष्य में भी कायम रहेंगे। कार्रवाई के मामले में कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तो अभी जो प्रक्रिया चल रही है, अगर इसमें कोई दोषी होंगे तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। अशोक चौधरी जी पे आरोप लगता है कि लोजपा से टिकट खरीद के उन्होंने अपनी बेटी के लिए लोजपा से टिकट लिया और उन्हें लड़वाया और संसद भेजने का काम किया। तो ये आरोप कहां तक सही है, कहां तक गलत, ये तो आप लोग क्या कहेंगे इसका? देखिए, दरअसल एक तो बात तय है कि ये चुनावी वर्ष है जी और जो आरोप लगाने वाले व्यक्ति है वो दूध के धुले हुए नहीं है, कई आरोपों से घिरे हुए व्यक्ति है। जी पहला तो ये कि जिस तरह से पानी को पैसा को पानी की तरह वो बहा रहे हैं राजनीति के नाम पर, आखिर इतना पैसा आया कहां से? और जो पार्टी बनाए हैं जन सुराज पार्टी, तो ये जन सुराज पार्टी नहीं है, ये धन सुराज पार्टी है। धन सुराज पार्टी के नेता हैं परेशान किशोर, जो कई आरोपों के बीच में घिरे हुए हैं। कई आरोप लगे उन पर, शराब के कंपनियों से बड़ी रकम लेकर के शराब बंदी के खिलाफ में, शराबबंदी कानून जो लागू है उसके खिलाफ में बोलते रहे हैं और ये भी बयान देते रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 घंटा के अंदर शराब चालू कर देंगे। और उनका चुनाव चिन्ह क्या है? बस्ता। बस्ता। तो स्कूल में वो शराब बिकवाना चाहते हैं। महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता जिन्हें कहा गया, और उनके जन्मदिन पर ये घोषणा करते हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो हम शराब चालू कराएंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो हमारे महापुरुषों का अपमान करता हो और देश की जो आम आवाम है उसके बच्चों के भविष्य की चिंता जिसे नहीं है, चुनाव चिन्ह तो बस्ता छाप मिल गया है, लेकिन बस्ता जो जिस बच्चों के ऊपर, जो स्कूली बच्चों के कंधे पर बस्ता सवार होता है, उस बच्चों को ये शराब पिलाकर मस्त करना चाहते हैं भविष्य में। जो अभी आरोप लगाए कि आपकी धन कहां से आ रहा है इतना, तो प्रशांत जी तो हर सभा में बोलते हैं कि जेडीयू या भाजपा सरकार उनकी है, केंद्र में सरकार उनकी है, डबल इंजन की सरकार है, तो हमारे पे ईडी सीबीआई का छापा क्यों नहीं मरवा देते? इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए तो जो छापा मारने के लिए जो अधिकृत है वो जवाबदेह है। हम तो पार्टी के प्रवक्ता हैं और पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं तो इतना जरूर कहूंगा
कि जिस पीके की बात कर रहे हैं बार बार, कभी तो आपके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं वो। देखिए यहाँ से खदेरे गए व्यक्ति हैं। अच्छा। वो तो राजनीति में बार्गेनिंग करके पैसा उगाही करते रहे हैं, और जदयू के साथ भी उन्होंने कुछ इस तरह का तिकड़मबाजी करने की सोचा, लेकिन उससे पहले जदयू ने उनको रास्ता दिखा दिया। और नीतीश कुमार जी, जिन्हें काम की बदौलत दुनिया के लोग ग्लोबल थिंकर और क्लाइमेट लीडर बताते हैं, काम की बदौलत ही उनकी पहचान है। वो बात नहीं बनाते, काम करके दिखाते हैं, और काम करके बिहार में दिखा दिए हैं। बिहार को बदले हैं, बिहार में नौकरी और रोजगार देने का काम किया है। और ऐसा बदला है बिहार कि जो बिहार सांप्रदायिक दंगे वाला बिहार था, दंगा मुक्त बिहार बना दिया। जो नरसंहार वाला बिहार था, उसको नरसंहार मुक्त बिहार बना दिया। और बेरोजगारों की फौज, क्रिमिनल की फौज जो बिहार में पैदा होता था, और सीएम हाउस में बैठ के अपहरण के फिरौतियों का सौदा तय होता था, उस बिहार को बदला, कानून का राज स्थापित किया, और बिहार सबसे ज्यादा नौकरी और रोजगार देने वाला राज्य बन गया। जहां महिलाओं की अस्मिता की सुरक्षा नहीं थी, दिन दहाड़े अस्मिता लूटी जाती थी, हत्या कर दी जाती थी, उस बिहार को बदल के नीतीश कुमार जी ने खुशहाल बिहार बनाया, शांति सद्भाव भाईचारा कायम किया। और आज महिलाएं सबल है, बिहार की सुदृढ़ है, आत्मनिर्भर है, और बिहार क्या, देश की विकास में वो अपना योगदान दे रही है, अपनी भूमिका अदा कर रही है, और अपने पैरों पर खड़े होकर के आत्मनिर्भर बनी है। और सबसे बड़ा गर्व की बात तो यह है कि बिहार की महिलाएं दूसरे राज्यों में जाकर दूसरे राज्यों के महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का हुनर सिखा रही है। उनका एक सभा हम लोग कवरेज करने के लिए गए थे प्रशांत जी का, वहां पे उन्होंने मंच से कहा कि एक जंगल राज था और ये नीतीश सरकार जो है अभी वो जंगल राज 2 है। यहाँ अस्पताल में हत्या हो जा रहा है, रोड चलते हत्या हो जा रहा है, तो ये तो जंगल राज 2 है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए यही तो बात है, जो सत्ता से बाहर जो पार्टियां हैं उसको पेट में मड़ोर है। कुछ लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तरह तरह की बातें बोलकर लोगों को भरमाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, जो बिहार की जनता जानती है, कि नीतीश कुमार युवाओं को रोजगार दिया, नौकरी दिया, ये उन्हें पसंद नहीं है। नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दिया बिहार के लोगों के लिए, ये उनको पसंद नहीं है, इससे वो खुश नहीं है। बिहार में महिलाएं जीविका दीदियां आत्मनिर्भर और सबल बनी है। जीविका दीदियों के माध्यम से जो कार्यक्रम चलाए गए, तो ये उनको पसंद नहीं है। वो महिलाओं को घर में कैद करके, बंद करके गुलामों की तरह रखना चाहते हैं। तो महिलाओं को पंख लग गया है, अब तो देश और राज्य की सेवा कर रही है, और देश और राज्य के विकास में अपना योगदान दे रही है मजबूती के साथ, और मजबूती के साथ सड़क पर दिखाई भी पड़ती है। तो ये उन्हें दिखाई नहीं देता और पसंद नहीं उनको। ये शांति सद्भाव भाईचारा जो कायम है, ये उनको पसंद नहीं है। यहाँ गरीबों के बच्चे ऊंचे पदों पर पदासीन हो रहे हैं, ये उनको देखा नहीं जा रहा है। इसलिए पेट में मड़ोर है, दर्द है, और तरह तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता सब जानती है, बिहार को काम करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, नेता चाहिए, और बिहार को नीतीश कुमार जैसा अवतरित पुरुष मिल गया है, नेता मिल गया है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में मिला है, और बिहार की जनता का अटूट विश्वास और भरोसा उन पर कायम है। मंत्री अशोक चौधरी अगर अगले 1-2 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सभी बातों को अगर नहीं रखते हैं, आज उन पे जो आरोप लगाए उसका खंडन नहीं करते हैं, तो जेडीयू कब तक उन पे कार्रवाई करेगी? देखिए अभी देखिए आगे क्या होता है। कार्रवाई किसी के कहने से रुकता नहीं है, लेकिन कार्रवाई में कोई पक्षपात नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। क्योंकि कार्रवाई के मामले में नीतीश कुमार जी के सामने
कोई रिश्ता नहीं है, भाई भतीजावाद नहीं है, अपना पराया नहीं है। कार्रवाई में जो दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन एक और बात है कि किसी भी निर्दोष को फंसाया भी नहीं जाएगा। इनका अशोक चौधरी का चुप्पी साधना, ये तो बहुत सस्पेंस क्रिएट कर रहा है इस मामले में। और ये अब उनको तो सफाई अपनी देनी चाहिए, चूंकि अब कंफ्यूजन पैदा होगा सफाई नहीं देंगे तो। अन्य पार्टी और हमलावर होगी उनपे। देखिए, तो व्यक्तिगत मामला है अशोक चौधरी जी का, चाहे जो भी लोगों का नाम आया है, माननीय मंत्री या और अन्य कई नेताओं का नाम आया है, अगर उस पर आरोप लगाए गए हैं तो सब लोगों को अपनी सफाई देनी चाहिए। अभी आपने सुना जेडीयू के वरिष्ठ प्रवक्ता हेमराज जी को। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे की खबरों के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।